आज के इस वीडियो पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स की हैंड वेपन के ऊपर बात करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर हम लोग ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स को देखा था और उन सभी के पास हैंड वेपन होते हैं। अब वो ऑटोबॉट हो या डिसेप्टिकॉन, हमने देखा है वो अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म करके एक अलग वेपन में चेंज कर देते हैं जो उनको फाइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें सब कुछ हम लोग इस हैंड वेपन से रिलेटेड बात करेंगे। पहले तो यार ये जो टॉपिक है हैंड वेपन, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि आखिर ये ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन को कैसे मिलता है, बट कोई मेरे को ऑफिशियल आंसर नहीं मिला जो कि मेरे को सेटिस्फाई कर पाए। इसलिए मैं इसमें फैन थियरी लगा रहा हूँ। जितने मैंने एपिसोड्स देखे उसके बेसिस से मैं एक फैन थियरी लगाऊंगा। मेरे ख्याल से शायद आप लोग उससे एग्री कर पाओगे और आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही है कुछ। जैसे कि यार मेरी थियरी ये है कि जितने भी ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन है जिनके पास हैंड वेपन है वो सब अपने हैंड वेपन को खुद से चूज करते हैं। हाँ, वो खुद से अपने हैंड वेपन को चूज करते हैं, उनको पहले से वो चीज नहीं होती। और ये मुझे तब पता चला जैसे यार एक बार आप लोगों को याद होगा स्टार स्क्रीम का हाथ टूट गया था, जिसमें यार नॉकआउट ने स्टार स्क्रीम को बहुत सारे अलग अलग हैंड्स को दिखाया था कि यार तुम इस हैंड को लगा लो, इसमें ये पावर से वो पावर है, पर स्टार स्क्रीम को अपना पुराना वाला ही हैंड चाहिए था। तो इससे ये तो पता चल गया कि अपने हैंड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा उनको अगर नया अगर फ्यूचर में कोई और हैंड चाहिए होगा तो उसको चेंज करके वो लगा सकते हैं। और ऐसा मेगाट्रॉन ने भी करा था। जब यार मेगाट्रॉन को फोर्स का यूज करना था तब उसने यार ऐसा ही किया था, उसने अपने पुराने वाले हाथ को हटा दिया और प्राइम का हाथ लगा लिया उस जगह। किसी भी ऑटोबॉट या डिसेप्टिकॉन को जिस टाइप का हैंड चाहिए होगा वो उसको चेंज कर सकता है। और ज्यादातर मैंने बॉट्स में ये चीज ऑब्जर्व किया है कि वो जिस टाइप के बॉट्स होते हैं वो उसी टाइप का हैंड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर टाइप ऑटोबॉट हो तो वो डॉक्टर टाइप के जो टूल्स होते हैं उस टाइप के वो हैंड को सिलेक्ट करेगा। जैसे यार रैचेट को देख लो, वो एक डॉक्टर टाइप ऑटोबॉट है और इसलिए उसने जो अपने वेपन्स को सिलेक्ट किया था वो उसी टाइप के किया था। रैचेट के पास एक वेल्डिंग टूल होता है जो वो अपने हैंड को चेंज करके एक वेल्डिंग टूल में चेंज कर देता है, जिससे वो किसी भी ऑटोबॉट के टूटे फूटे पार्ट को ज्वाइंट कर सके। चीजों को ज्वाइंट करने में वो उस वेल्डिंग का ही यूज करता है। और जो रैचेट का सेकंड टूल था हमने वो देखा कि उसने एक ब्लेड को रखा था। अब डॉक्टर है जिसको सर्जरी वगैरह करना पड़ता है, इसलिए रैचेट ने अपने पास एक ब्लेड भी रखा है। किसी यार ऑटोबॉट्स के कुछ पार्ट्स अगर डैमेज हो गए तो उसको फिर से कट करके वापस से कुछ और पार्ट्स को लगाना या उसको सर्जरी करने के लिए उसको ब्लेड्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए रैचेट ने ब्लेड वाले हैंड को भी सिलेक्ट करा था जो उसका सेकेंडरी वेपन है, जिसको हाँ वो वेपन के जैसे भी यूज करता है। हमने देखा है कि रैचेट उसका यूज करके फाइट भी करता है। और ऐसे ही सेम अगर आप डिसेप्टिकॉन नॉकआउट को देखोगे तो उसने भी कुछ इसी टाइप का काम करा है। वो भी डिसेप्टिकॉन का डॉक्टर है, इसलिए उसने भी कुछ डॉक्टर वाली चीजों को लिया है। और सिर्फ ऐसा डॉक्टर वाले ही बॉट्स नहीं करते, अगर आप दूसरे भी बॉट्स पे नजर मारोगे तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे आप ब्रेक डाउन और बल्कहेड जैसे जो तोड़फोड़ वाले बॉट्स है वो उन हिसाब के वेपन्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ब्रेक डाउन पे ऑब्जर्व करोगे जिसको तोड़फोड़ बहुत पसंद है, इसलिए उसने एक हैमर टाइप का वेपन को चूज करा है जिससे यार वो किसी भी चीजों को आसानी से तोड़ सकता है। बड़े बड़े पत्थर हो या किसी ऑटोबॉट को तोड़ना हो वो उस हैमर का यूज करता है। तो ऐसे ही बल्कहेड ने भी एक तोड़फोड़ वाले चीजों को सिलेक्ट कर रहा है। उसने भी एक बॉल जैसे टूल को सिलेक्ट करा है जिससे वो किसी भी चीजों को तोड़ सके। अब वो किसी ऑटोबॉट्स को तोड़ना हो या किसी चीजों को तोड़ना हो वो अपने हैंड को उस बॉल जैसे चीज में चेंज कर लेता है, जिससे वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। और सेकेंडरी वेपन्स में ये लोग एक ब्लास्टर भी यूज करते हैं। बल्कहेड के पास तो एक अलग टाइप का ब्लास्टर होता है, जिसके पास एक बड़े साइज का ब्लास्टर होता है, जिसके ऊपर मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। और अगर आप ब्रेक डाउन के ऊपर बात करना चाहोगे तो उसके पास भी सेम ऐसे ही ब्लास्टर होता है, पर ब्रेक डाउन का ब्लास्टर और ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके पास सिंगल ब्लास्टर होता है जो कि वो अपने शोल्डर में अटैच करके रखता है। अभी ब्लास्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कौन से ब्लास्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं कौन से नहीं होते, बट अभी उन ऑटोबॉट्स के ऊपर बात करते हैं जिनके पास दोनों होती है। ये भी यार उसके ऑटोबॉट्स पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप के वेपन्स चाहिए। स्टार्ट डिसेप्टिकॉन से कर दे तो मेगाट्रॉन हमें देखने को मिला जिसके पास दोनों चीज है। मेगाट्रॉन एक ग्लेडिएटर है, इसलिए उसके पास एक सिंगल हैंड में पावरफुल स्वॉर्ड है। मतलब जो मेगाट्रॉन का जो मिली वेपन है उसमें वो स्वॉर्ड का यूज करता है और एक पावरफुल ब्लास्टर। वैसे ही अगर ऑटोबॉट्स के ऊपर बात करें तो ऑप्टिमस प्राइम के पास भी हमने देखा कि दोनों चीजें, उसके पास भी स्वॉर्ड्स है जिसको फाइटिंग में यूज करता है, और सेम उसके पास हमने ये चीज देखा कि ब्लास्टर्स भी है। और वैसे ही बहुत सारे भी ऑटोबॉट्स है जिनके पास ऐसी टाइप की चीज है। जैसे कि आरसी को आप ले लो, आरसी के पास भी कुछ ऐसे ब्लेड्स है और उसके पास भी गन्स होते हैं। पर कुछ ऐसे भी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन है जो कि विदाउट हैंड को ट्रांसफॉर्म अपने करे वो गन्स और वेपन्स का यूज करते हैं। जैसे कि स्काईक्विक और ड्रेडविंग, हमने देखा है कि ये अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म नहीं करते बल्कि ये एक्स्ट्रा वेपन्स को कैरी करते हैं। अब वो स्वॉर्ड हो या किसी टाइप का बड़ा सा गन हो। और अगर ऑटोबॉट्स की साइड देखे तो ऐसा व्हील जैक करता है। व्हील जैक के पास ब्लास्टर तो वैसे है पर स्वॉर्ड्स वो अलग से यूज करता है। हमने देखा है कि वो डबल स्वॉर्ड यूज करता है। मतलब व्हील जैक अपने हैंड को सिर्फ ब्लास्टर में चेंज करता है, स्वॉर्ड उसके पास अलग से होती है, वो अपने हैंड को स्वॉर्ड में चेंज नहीं करता, उसको शायद वो चीज पसंद ना हो। और अगर सिंगल अगर हैंड वेपन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑटोबॉट्स हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल हैंड वेपन्स है। जैसे कि यार ऑटोबॉट्स में बम्बल बी, अल्ट्रा मैग्नस, स्मोक स्क्रीन और क्लिप जंपर, इन सभी के पास हमने देखा कि सिर्फ ब्लास्टर टाइप के वेपन्स होते हैं। मतलब वो अपने हैंड को चेंज करके सिर्फ ब्लास्टर में चेंज कर सकते हैं। कभी भी हमने इनके पास स्वॉर्ड टाइप के वेपन्स को नहीं देखा। हाँ, अल्ट्रा मैग्नस अपना हैमर का यूज करता है। जब फोर्ज की पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी तो उसको एक वेपन के जैसे वो यूज कर रहा था कुछ टाइम के लिए ही सिर्फ। अगर डिसेप्टिकॉन में बात करें किस किस के पास सिंगल वेपन है तो उसमें स्टार स्क्रीम और शॉक वेव है। स्टार स्क्रीम के पास हमने ये देखा कि अपने हैंड से मिसाइल को जनरेट करता है, और जो शॉक वेव है उसके बाद हमने देखा कि काफी पावरफुल एक ब्लास्टर है। स्टार स्क्रीम के पास कोई स्वॉर्ड नहीं है पर वो अपने हैंड्स को ही स्वॉर्ड जैसे यूज करता है, जिसकी मदद से ही उसने क्लिप जंपर को मारा था। और हमने बहुत सारे ऐसे भी
ऑटोबॉट्स देखा है जो कि यार कोई भी हैंड वेपन को कैरी नहीं करते, जैसे कि साउंड वेव हो गया, उसके बाद कोई भी हैंड वेपन नहीं है। हाँ, उसके बाद कुछ टेंटिकल्स वाली चीज है जिसको फाइटिंग में यूज करता है, पर उसका कोई हैंड वेपन तो हमने ट्रांसफॉर्मर सीरीज में तो नहीं देखा है। और उसी की जैसे हमने अरेक्नेड को भी देखा है, उसके बाद भी कोई ऐसे हैंड वेपन नहीं था। हाँ, अपने हैंड से वो कुछ लेजर जैसा शूट करती थी, पर अपने हैंड को उसने कभी भी किसी ब्लास्टर या फिर किसी स्वॉर्ड में चेंज नहीं किया, क्योंकि अरेक्नेड भी साउंड वेव जैसा एक स्पाइडर लेग यूज करती है, जिससे उसने टेल गेट को मारा था और ब्रेक डाउन को ही मारा था। वो बहुत पावरफुल स्पाइडर लेग्स होते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि कौन कौन से ऑटोबॉट और कौन कौन से डिसेप्टिकॉन किस टाइप के हैंड वेपन्स को यूज करते हैं। अब ये बात करते हैं कि किस ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन के पास कितने पावरफुल वेपन्स है, किसके यार हैंड वेपन ज्यादा पावरफुल है और किसके हैंड वेपन वीक है। जो यार मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि मैं इनके ऊपर भी बात करने वाला हूँ, तो ये काफी टाइप्स के होते हैं, जो यार लो एनर्जी, मीडियम एनर्जी और हाई एनर्जी टाइप्स के होते हैं। जैसे कि लो एनर्जी वाले अगर गन्स की बात करें तो बम्बल बी, आरसी, क्लिफ जंपर और अरेक्नेड जैसे लोग के पास होते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, अभी तो मैंने कहा कि अरेक्नेड के पास तो कोई हैंड गन होता ही नहीं है, पर वो अपने हैंड से कुछ तो शूट करती है, इसलिए मैंने उसको भी इंक्लूड करा। उसमें यार काफी सारे बुलेट्स एक साथ फायर होती है और वो बहुत ही लो एनर्जी कंज्यूम करती है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी का यूज करती है और बहुत ज्यादा फायर करती है, जिससे यार वेकॉन जैसे सिंपल बॉट्स को तो मारा जा सकता है, पर मेगाट्रॉन जैसे या पावरफुल को डिसेप्टिकॉन्स को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये लो एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए इसकी पावर भी काफी कम होती है। जैसे कि बम्बल बी का जो हैंड गन हो गया, वो हमने देखा है कि स्टार्टिंग के ये जो पॉइंट्स है वो काफी छोटे हैं, जिस वजह से काफी कम डैमेज करते हैं, मतलब इसमें से काफी कम फायर निकलती है और बहुत स्पीड तरीके से निकलती है। और ऐसे ही आरसी के साथ भी है, आरसी के पास पर सिंगल वाला है, उससे भी यार काफी कम डैमेज होता है। और ऐसे क्लिफ जंपर के पास भी है, उसके पास 3 वाले हैं। अब बात करते हैं मीडियम एनर्जी वाले हैंड गन्स की, जो यार व्हील जैक, बल्कहेड, स्मोक स्क्रीन और ऑप्टिमस के पास है। ये यार थोड़ा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पर इनका डैमेज भी काफी सही होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, व्हील जैक, बल्कहेड और स्मोक स्क्रीन कभी अपने हैंड को चेंज करते हैं तो काफी बड़े साइज का वो हैंड कैनन उनका बन जाता है, एज कंपेयर बम्बल बी के। उसका यार हैंड कैनन काफी छोटा होता है, इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो ये लोग यार थोड़ा स्लो फायर करते हैं, मतलब बम्बल बी की जो फायर रहती है वो काफी स्पीड रहती है। और ऐसी सीजन 1 और सीजन 2 वाला जो हमने ऑप्टिमस प्राइम को देखा है, उसके पास भी मीडियम एनर्जी वाला एक काफी पावरफुल हैंड वेपन है। उसके बाद आते हैं हाई एनर्जी वाले ब्लास्टर, और ये बहुत ही कम लोगों के पास है। अब ये जो हैंड ब्लास्टर होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इसकी यार एक ही शॉट से किसी भी ऑटोबॉट या डिसेप्टिकॉन को आराम से मारा जा सकता है। और ये मेगाट्रॉन, शॉकवेव, ब्रेकडाउन और सीजन 3 वाला जो हमने ऑप्टिमस प्राइम देखा था उसके पास था। ये जो ब्लास्टर है ये ब्रेकडाउन के शोल्डर पे लगा हुआ है और शॉकवेव के हैंड में, और यार मेगाट्रॉन के भी राइट हैंड में हमने इस ब्लास्टर को ही देखा है। और इसकी पावर का आप लोग इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि मेगाट्रॉन ने इसके एक शॉट से ही रेड विंग को खत्म कर दिया था, मतलब ये समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर इसको यूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है और ये थोड़ा टाइम भी लेता है। हम लोग ने देखा है जब शॉकवेव भी शूट करता है तो उसको भी काफी टाइम लगता है। और अगर सीजन 3 वाले अगर ऑप्टिमस प्राइम की बात करें, उसके बाद भी कुछ इसी टाइप का ब्लास्टर, पर इसके दोनों हैंड में वो ब्लास्टर है। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि इसका और व्हील जैक का ब्लास्टर तो एक ही जैसा लग रहा है, ये सिर्फ दिखने में व्हील जैक के हैंड ब्लास्टर जैसा लग रहा है, पर फोर्ज ने इसको बहुत ज्यादा पावर दे दी थी, इसलिए सीजन 3 वाला हैंड ब्लास्टर है, इसकी यार एक शॉट से किसी को भी आराम से मारा जा सकता है। और हाँ, एक तो मैं स्टार स्क्रीम का तो हैंड वेपन के बारे में आप लोगों को बताना भूल गया। स्टार स्क्रीम के पास भी ऐसे ही हैंड वेपन है जो कि काफी हाई एनर्जी को कंज्यूम करता है। भले यार आप लोगों को मुझे स्टार स्क्रीम काफी वीक कैरेक्टर लगता है, पर इसका जो ये हैंड मिसाइल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो किसी ऑटोबॉट को लग जाए तो वो लिटरली खत्म हो जाएगा। आप लोग याद होगा जब स्टार स्क्रीम का हाथ टूट गया तो रैप, मिको, जैक तीनों यार स्काई क्विक को रोकने के लिए स्टार स्क्रीम के ही हाथ को यूज कर रहे थे, और उसके मिसाइल के एक शॉट से ही हमने देखा कि स्काई क्विक का भी हाथ टूट गया था। और समझ रहे हो स्काई क्विक कितना ज्यादा पावरफुल है, तो उसके जब हाथ की कुछ ऐसी हालत हुई तो अगर ये किसी डिसेप्टिकॉन या ऑटोबॉट्स को अगर लगता है तो उसकी पूरी बैंड बच जाएगी। बस स्टार स्क्रीम को अपने जान का डर है, इसलिए अपनी पावर को कभी अच्छे से यूज ही नहीं करता। अगर वो अपने मिसाइल्स को अगर अच्छे से यूज करे तो वो किसी की भी आसानी से बैंड बजा सकता है। जो भी यार हैंड वेपन्स है, मैंने ऑलमोस्ट सभी हैंड वेपन्स को कवर कर लिया जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर देखने को मिले। तो अब आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में ये भी बताना कि आप लोग को कौन से हैंड वेपन सबसे ज्यादा पसंद आए। मेरा अगर ओपिनियन मांगो कि मेरे को इन सभी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन में किसका हैंड वेपन सबसे कमाल का और पावरफुल लगता है, तो वो मेरे को मेगाट्रॉन का लगता है। हाँ, ऑप्टिमस का भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर मेरे को दिखने में मेगाट्रॉन का हैंड वेपन बहुत ज्यादा कूल लगता है। आपका ओपिनियन मुझे कमेंट से बताना, और साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और अगर आप चैनल के न्यू व्यूअर हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस देखने को मिलेगी। तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं तो आप लोगों को डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, बट आप लोगों को स्क्रीन में एक वीडियो शो हो रही होगी जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड सारे प्राइम्स के ऊपर बात करा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आपको प्राइम्स के बारे में नहीं पता है तो आप लोग स्क्रीन पे क्लिक करके जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप लोग जाओ उस वीडियो को देखो। मैं आप लोग से मिलूंगा डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में।